हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू परी एंड मम्मा व्लॉग्स। आज है संडे का दिन और सभी की छुट्टी का दिन है। हस्बैंड भी घर पे ही थे, परी की भी छुट्टी थी, तो हम लोग आज छत पर आए हैं और छत पर काम बहुत से बाकी थे, पेंडिंग थे। दीपावली में तो बस ऐसी ही धुलाई सफाई कर ली थी, पर गमलों की सफाई नहीं हो पाई थी। तो मैंने लास्ट व्लॉग्स में कुछ फ्लावर के प्लांट दिखाए थे जो बहुत अच्छे फ्लावर्स दे रहे थे हैं, पर वो हर एक गमले में निकल आए थे फ्लावर के प्लांट। उस समय तो वो अच्छे लग रहे थे, पर वो उन प्लांट्स ने जो उसमें पहले से प्लांट्स लगे हुए थे उनको एकदम ग्रो नहीं होने दिया, वो सूख से रहे हैं। तो बस आज उन्हीं प्लांट्स को निकालना है। और परी को मैंने दे दिया नींबू। ये मेरा नींबू का प्लांट है, इसमें बहुत अच्छे नींबू आए हुए हैं। सभी नींबू पीले से हो गए हैं, तो मैंने कहा आज आप नींबू तोड़ लो। तो परी अपना नींबू तोड़ने में लगी, उसे ये काम बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी वेट कर रही थी कि जब इसके नींबू तोड़ेंगे तो परी को ही ये काम देंगे, परी खुश होगी। तो परी अपना नींबू तोड़ने में लगी है और मेरे हस्बैंड उस गमले को खाली करने में लगे हैं, पर उसकी मिट्टी इतनी तेज़ बंध गई है उसकी जड़ों से कि वो बहुत मुश्किल हो रहा है उसको निकालना। तो फिर मैं भी अपने हस्बैंड की हेल्प करने लग गई कि वो मिट्टी भी नहीं निकल रही थी, उसमें खुदाई भी नहीं हो पा रही थी। फिर हम लोगों ने जोड़ लगाकर और उसको मिट्टी समेत पूरे प्लांट को बाहर निकाला। और परी ने ये सारे नींबू तोड़ लिए हैं, कुछ नींबू छोड़ दिए हैं प्लांट में। मैंने भी कहा कि प्लांट को एकदम खाली मत करना, 4-5 नींबू लगे रहने देना। और बहुत ही अच्छे नींबू हुए हैं। और अब मैं अपने इन नींबू को अपने पड़ोसियों में ही बांटूंगी। इतने सारे नींबू का मैं भी क्या करूंगी। और कुछ नींबू देखिए बचे हुए हैं, अभी कुछ दिनों में इनको भी तोड़ूंगी। अब मैं और मेरे हस्बैंड दूसरे गमले को खाली कर रहे हैं। उसमें भी ये गमले को अच्छे से पकड़ के उसका प्लांट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो बिल्कुल टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। और ज़्यादा जोर लगाने पर गमले का ये हाल हो गया कि वो 2 पार्ट में हो गया। फिर हम लोगों ने सोचा ये गमले का नुकसान होने नहीं देंगे, तो हम लोगों ने सीमेंट से उस गमले को जोड़ने की कोशिश की। तो हस्बैंड उसमें गीली सीमेंट लगा के उसको वो फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जुड़ जाता है तो अच्छी बात है, गमले का नुकसान होने से बच जाएगा। तो हम लोग उसको फिर से सही करेंगे। आई होप वो जुड़ जाएगा अच्छे से। और फिर जब तक उसको उसमें सीमेंट वगैरह लगा के उसको ऐसे ही फिर हम लोगों ने उस काम को वहीं पे छोड़ दिया और छत भी ऐसे ही छोड़ दी। फिर मैं नहाने धोने के बाद फिर छत पे फूल लेने आ गई हूँ। और अब मैं पूजा करूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, ब्रेकफास्ट भी नहीं हुई हम लोगों का बना था। तो बस मैं जा रही हूँ पूजा करने। और अब मैं जा रही हूँ बनाने नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ मेथी के पराठे। मेथी मैंने पहले से ही पीस के रख रखी थी, तो बस मुझे सबसे फटाफट यही लगा कि मैं इसी को बना देती हूँ, इससे पेट अच्छे से भर जाएगा। और मैंने बनाए हैं मेथी के पराठे और हरी भरी चटनी और चाय। बस इसी का हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट क्या होगा, अब तो पूरा ब्रंच ही हो जाएगा, इसी को ही भरपेट खा लिया जाएगा। फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या खाना है आगे। तो बस मैं लगा रही हूँ इन लोगों के लिए प्लेट, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ। और देखिए हमारा ये गमला अच्छे से मजबूत जुड़ गया है और इसमें पेंट भी कर दिया है। अब मैं इसमें वापस से प्लांट लगा दूँगी, तो है ना हमारा गमला सेफ है और हमारे गमले का नुकसान भी नहीं हुआ है। अब मैं इस गमले में अभी इसको मजबूत होने दूँगी, इसमें मिट्टी नहीं भरूँगी और इसमें 1-2 दिन के बाद फिर से प्लांट लगा दूँगी।
और अब है नेक्स्ट डे और आज है देवउठनी 11, तो मैं तुलसी जी का गमला पेंट कर रही हूँ। और तुलसी जी के गमले में पेंट करके उसको भी सूखने रख दूँगी। और फिर इसके बाद मैं तैयारी करूँगी शाम की पूजा की तैयारी। कल हम लोग मार्केट गए थे और कुछ हम लोगों ने शॉपिंग की। हम लोगों के यहाँ शादी भी है तो उसकी थोड़ी शॉपिंग करनी थी। और फिर मुझे एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी लेनी थी। बहुत दिनों से मेरा मन था लेने का, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था लाने का। कल मार्केट में मुझे वो याद आ गया तो मैंने वो ले लिया। और देखिए मैंने क्या लिया है। मैंने ली है ये 2 कढ़ाई। एक्चुअली में मुझे तो बड़ी कढ़ाई लेनी थी, पर ले नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी। फिर कल मुझे ये मैं गई शॉप में बर्तन की तो मुझे ये दिखी। मुझे सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी कि इसमें जो हैंडल लगा है वो मतलब इस गर्म नहीं होगा। इसको मैं आराम से बिना किसी सहारे के उठा सकती हूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो मेरे पास बड़ी कढ़ाई नहीं थी। जब ज़्यादा लोग हों तो उनके लिए कुछ भी बनाने के लिए नहीं थी, तो मुझे ये दिखी तो मैंने ये ले ली। फिर मैंने सोचा मुझे डेली के लिए भी एक कढ़ाई, वैसे तो कढ़ाई है पर वो बहुत पुरानी हो गई है, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें एक छोटी कढ़ाई भी ले लेते हैं। तो मैंने एक ये छोटी कढ़ाई ले ली है। ये हमारे डेली यूज़ के लिए रहेगी। और ये नॉन स्टिक बेस इंडक्शन बेस भी है। इसको इंडक्शन में भी रख सकते हैं। और बाहर से स्टील पॉलिश है। वैसे ये है हिंडालियम की कढ़ाई, एल्युमिनियम की बोलते हैं कि हिंडालियम की, वो है ये। तो इसकी बाहर से पॉलिश भी अच्छी रहेगी और अंदर से। तो आज है देवउठनी 11, तो मैं जा रही हूँ इस कढ़ाई का उद्घाटन करने और मैं इसमें बनाऊंगी हलवा। तो मैं इस कढ़ाई को धोकर साफ कर ले रही हूँ, फिर इसमें मैं बनाती हूँ हलवा। मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा और सूजी का हलवा बन गया है। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स काट के डाल दूँगी। ये मैंने पंचमेवा बना के तैयार कर ली है और मैं ये हलवे में डाल दे रही हूँ। परी को हलवा बिल्कुल प्लेन पसंद है, उसमें कोई भी उसको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है। पर ये मुझे प्रसाद के लिए तैयार करना था, इसलिए मैंने इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो इसका मैं शाम को भोग लगाऊंगी तुलसी पूजन में। और ये शाम की तैयारी भी शुरू हो गई है। ये मैंने एकादशी की चौक बना दी है, तुलसी जी का गमला रख दिया और बस अब मैं बाकी की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद मैं परी और हस्बैंड तीनों लोग पूजा करेंगे। अब इसमें गन्ने का मंडप भी बनाना है। वैसे तो 4 गन्ने का मंडप बनाते हैं, पर मैं 2 ही गन्ने लाती हूँ। और क्योंकि खाने वाला कोई नहीं है, परी भी नहीं खा पाती है और हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं डायबिटीज़ की वजह से। तो बस 2 गन्ने और बाकी का सहारा लेके हम लोगों ने मंडप बना लिया है। दिए वगैरह जल गए। ये भी एक दिवाली की ही तरह त्यौहार मनाया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। आज के दिन सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से एकादशी की पूजा और खूब दीप वगैरह जलाते हैं। हम लोगों ने भी पूजा कर ली है। अब हम लोग आरती करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग भी हमारे साथ पूजन में आइए और तुलसी माता पूजन वगैरह करने के बाद फिर हम लोग तुलसी जी के गमले के चारों तरफ फेरी लगाते हैं। तो हम लोगों ने फिर फेरी लगाई और उसके बाद भोग वगैरह लगा के दिए इधर उधर जहाँ जहाँ पूजा के मंदिर में और गेट पे सब जगह दिए लगा दिए। फिर बस मैं और परी अपना पटाखे बजाने लगे। और परी के पापा को नींद आ रही थी, वो नाइट ड्यूटी करके आए थे। और ये परी की सुंदर सुंदर रंगोली के लिए आप लोग एक थम्स अप ज़रूर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।